अस्सलाम वालेकुम। जब से नया गाका का सर्कुलर जारी हुआ है उसके बाद से ऐसे बहुत से सवालात आ रहे हैं। मेरे कुछ दोस्तों ने भी मुझसे इस बारे में बात की और पूछा कि क्या है ये सर्कुलर और कौन कौन से लोग डायरेक्ट आ सकते हैं। इस तरीके के कुछ सवाल आए और कुछ वीडियोस भी यूट्यूब पे देखी जहाँ कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी दी गई। मैंने इस टॉपिक पे अब तक कोई वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत ही सेंसिटिव इशू है। मतलब इस तरीके का इशू है कि अगर थोड़ी सी भी गलत इन्फॉर्मेशन किसी ने दे दी और उस इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद अगर किसी ने टिकट बुक कर ली और वो डायरेक्ट सऊदी अरब आ गया तो उसके साथ क्या हो सकता है आपको पता है। 5 साल का ट्रैवल बैन लग सकता है और 1 लाख रियाल का जुर्माना भी लग सकता है। तो इसीलिए इस तरीके के सेंसिटिव टॉपिक्स पे कोई भी अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, तो भी आप अपने तौर पर, आप अपने तरीके से उसकी जांच पड़ताल कीजिए। उसके बाद ही आप टिकट बुक करें और कहीं जाएं। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको सिंपल भाषा में ये समझा सकूं, ये बता सकूं कि वो कौन से लोग हैं जो इंडिया से डायरेक्ट सऊदी अरब आ सकते हैं। सिंपल सा एक रूल आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने सऊदी अरब में दोनों वैक्सीन ले ली हैं, वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं सऊदी अरब में, सऊदी अरब छोड़ने से पहले आप छुट्टी जा रहे हैं, आपने सऊदी अरब छोड़ने से पहले वैक्सीन की दोनों डोजेज ले ली हैं, उसके बाद आप सऊदी अरब छोड़कर जाते हैं तो आप इंडिया से डायरेक्ट सऊदी अरब आ सकते हैं। आपको क्वारंटीन भी नहीं किया जाएगा। सिर्फ उन लोगों के लिए इंडिया से डायरेक्ट आने की परमिशन मिली है, सऊदी अरब ने अलाउ किया है सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने सऊदी अरब में अपनी दोनों वैक्सीन की डोजेज ले ली हैं, और किसी को भी नहीं। तो ये सिंपल सी एक बात है कि अगर आपने सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की 2 डोजेज ले ली, उसके बाद आप सऊदी से इंडिया चले गए, तो इंडिया से आप डायरेक्ट आ सकते हो। ये चीज़ अलाउ कर दी गई है। अच्छा, जो नया सर्कुलर आया जो 23 सितंबर से लागू हो जाएगा 12 बजे से, वो नया सर्कुलर किसके लिए है? वो नया सर्कुलर जो है क्वारंटीन के लिए है। क्वारंटीन पीरियड जो 7 डेज़ का हुआ करता था उसको अब 5 डेज़ का कर दिया गया है। नॉन बैंड कंट्रीज़ के लिए, जो बैंड नहीं है कंट्रीज़, सर्कुलर आया था, उनके लिए ये सर्कुलर आया था। उसमें यह था कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है या जिन्होंने 1 डोज ली है या जिन्होंने वो वैक्सीन ले रखी हैं कंप्लीट डोजेज जो सऊदी में अप्रूव्ड नहीं है, वो जब किसी ऐसी कंट्री से आते थे जहाँ से आना अलाउ है, इंडिया से अलाउ नहीं है, जहाँ से आना अलाउ है, वहाँ से अगर वो सऊदी आते थे तो आने के बाद उनको क्वारंटीन किया जाता था क्योंकि वो नॉन वैक्सीनेटेड माने जाते थे, क्योंकि उन्होंने जो वैक्सीन ली है वो सऊदी में अप्रूव्ड नहीं है, या उन्होंने 1 डोज ली है, या उन्होंने वैक्सीन ही नहीं ली है। तो यहाँ आने के बाद उनके वैक्सीन के स्टेटस के हिसाब से उनको क्वारंटीन किया जाता था। अब वो क्वारंटीन का पीरियड घटाकर 5 दिन कर दिया गया है और उसमें कंडीशंस यही हैं कि अगर आपने सऊदी में अप्रूव्ड वैक्सीन ली है और कंप्लीट डोज ली है तो क्वारंटीन नहीं होना है। अगर आपने अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं ली है, 1 डोज ली है अप्रूव्ड वैक्सीन की, तो भी क्वारंटीन होगा। आपने 1 भी डोज नहीं लिया तो भी क्वारंटीन होगा। आपने दोनों डोज लिए हैं बट वो सऊदी में अप्रूव नहीं है तो भी क्वारंटीन होगा। तो इस तरीके की सिचुएशन में जो सर्कुलर आया है गाका का, वो उनसे रिलेटेड है, वो इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है। जहाँ की कंट्रीज़ का ट्रैवल बैन है वो उनसे रिलेटेड नहीं है। तो किसी भी गलत जानकारी की तरफ बढ़े रहे हैं अगर आप और आने का सोच रहे हैं सऊदी अरब, तो आने से पहले एक बार फिर आप जांच लें, चेक कर लें पूरी तरीके से। चेक करने के बहुत सारे आपके तरीके हो सकते हैं, आप उस तरीके से चेक करें। गाका की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके खुद आप सर्कुलर चेक करें। अपना 1-2 दिन सिर्फ चेक करने में बिता दें, क्योंकि जो नुकसान है, जो पेनल्टीज़ हैं, जो ट्रैवल बैन है, वो बहुत बड़ा है और वो सहना मुझे नहीं लगता किसी के भी बस की बात है। वो बहुत बड़ा अमाउंट भी है और ट्रैवल बैन भी सीधे 5 साल का है। उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही एक जानकारी वाली वीडियो में।